संतों के कंधे पर बैठ के सत्ता पर गए हो, उस साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार करने का, साधुओं को हैरान करने की कोशिश करते हो, नहीं चलेगा। हर हर महादेव। धर्म सत्ता के साथ जो साधु संत जुड़े हुए हैं, धर्म सत्ता के साथ जो साधु संत जुड़े हुए, बड़े से बड़े साधु से लेकर, साधु सब महान होते हैं, समान होते हैं, मेरे लिए कोई छोटा और बड़ा साधु नहीं होता है, लेकिन जितने भी प्रकार के साधु संत हैं, धर्म सत्ता के साथ साधु जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से यदि किसी ने साधु संत को हैरान करने की कोशिश की तो डीजी वनजारा साधु संतों के आगे खड़ा है। डीजी वनजारा साधु, राज सत्ता और धर्म सत्ता, राज सत्ता और साधु संतों के बीच में एक डीजी वनजारा हिमालय बन के खड़ा है। ये हिमालय बन के खड़ा है, साधु संत को हैरान करके देखो। मैं अभी देखना चाहता हूं कैसे हैरान करते हो। तो डराने की कोशिश की, अरे ये साधु संत है, ये साधु संत का जो उनकी जो चेतना है वो परमात्मा के साथ जुड़ी है, तुम्हारे जैसों से साधु नहीं डरेगा। तुम्हारे जैसों से ये साधु डरने वाला नहीं है। अरे साधु डरता तो साधु बनता ही नहीं। साधु यदि डरता तो साधु बनता ही नहीं। अरे तुम तो 5 साल के लिए राज सत्ता ऊपर आते हो, तुम्हारी सत्ता की अवधि कितनी है? सिर्फ 5 साल के लिए। तुम्हारी अवधि सिर्फ 5 साल के लिए है। ये IAS IPS ऑफिसर होते हैं 30-40 साल के लिए होते हैं। ये हमारे साधु संत आजीवन है, उनकी धर्म सत्ता आजीवन है। उनकी धर्म सत्ता आजीवन है। जिस दिन वो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, उस दिन से लेकर जब वो ब्रह्मलीन होते हैं तब तक वो साधु रहता है, संत रहता है, उसके तार परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वो कभी डरेगा नहीं। साधु कभी डरा नहीं, आज भी नहीं डरता है और भविष्य में भी नहीं डरता है। इसकी साबिती ये है कि इतना सब डराने की कोशिश होने के बाद भी ये हॉल फुल हो गया है, बैठने की जगह नहीं है। तो मैं कसम खाता हूं भारत माता की, कसम खाता हूं मेरी माता की, कोई भी साधु संत को हैरान करने की कोशिश करेंगे तो धर्म युद्ध हो जाएगा गुजरात के भूमि। जातिवाद की है इस देश में। हिंदू 30,000 जातियों में बटे हुए हैं, साधु संत 20,000 संप्रदायों में बटे हुए हैं और हिंदू 30,000 जातियों में बटे हुए हैं। तो ये इतना बंटवारा जब समाज का हो गया तो ये समाज को, ये मुट्ठी भर लोग हमारे आजू बाजू में रहते हैं, वो नहीं डराएंगे तो फिर कौन डराएगा? फिर डराएंगे क्योंकि इनको पता है कि बिखरे हुए लोग हैं, इनके पास एकता नहीं है, जाति और संप्रदाय में बटे हुए लोग हैं। उनको एक एक करके डिवाइड एंड रूल खत्म करो इनको। हिंदू खुद इकट्ठे होके हम खुद अपने ऊपर दया करें कि क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। 1200 साल की गुलामी के बाद भी हम सुधरे नहीं है। एक जमाना था पूरी दुनिया के ऊपर सनातन धर्मी रहते थे, आज क्या परिस्थिति हुई है आप और हम जानते हैं। तो इसमें से मुक्त होना, ये राज सत्ता में बैठे हुए धर्मद्रोही सुन लो, ये गुजरात की राज सत्ता में बैठे हुए धर्मद्रोही, ये गुजरात की सत्ता में बैठे हुए अधर्मी, ये गुजरात की सत्ता में बैठे हुए नास्तिक लोग। तो गुरुजी अपनी कुटिया में बैठे थे, एक चूहा दौड़ता 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 वो गुरुजी की गोद में आ गया। संत की गोद में चूहा आ गया। संत थे, वो ध्यानस्थ थे। एक चूहा गोद में आके बैठ गया, बोले गुरुजी बचाओ बचाओ।
चूहे ने बोला गुरुजी बचाओ। तो गुरु ने कहा भाई क्या है, ध्यान भंग क्यों करता है, क्या प्रॉब्लम है? तो क्या गुरुजी बिल्ली मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे पीछे बिल्ली पड़ी हुई है, तो चल तू बिल्ली बन जा। क्या? तो वो संत जो थे उन्होंने वो चूहे को फिर उसको बिल्ली बना दिया। फिर कुछ दिन गए तो फिर वो बिल्ली है वो दौड़ते दौड़ते फिर से कुटिया में आई और साधु की गोद में आके बैठ गई कि गुरुजी बचाओ। अरे भाई क्या है, क्यों मुझे ध्यान भंग करता है? तो बिल्ली ने कहा कि गुरुजी कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है, कुत्ता मुझे खा जाएगा। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है तू कुत्ता बन जा। तो वो कुत्ता बन गया, मौत से कुत्ता घूम रहा है। फिर एक दिन ऐसा हुआ 10 दिन के बाद फिर वो कुत्ता दौड़ता दौड़ता फिर से आया कुटिया में और गुरुजी के गोद में आके बोला गुरुजी बचाओ। अरे भाई क्यों ध्यान भंग करता है, क्या प्रॉब्लम है? अरे बाबू जी शेर पीछे पड़ा हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा, चल तू शेर बन जाके। तो कुत्ते को शेर बना दिया। अभी जो शेर है वो घूम रहा था। अभी काफी दिन चला गया और काफी दिन के बाद गुरुजी फिर से ध्यानस्थ में बैठे हुए थे। ये जो शेर है वो वहां आके गर्जना करने लगा, हो ऐसा करने लगा। तो गुरुजी ने कहा भाई क्या है, क्यों हैरान करता है, क्या है, अभी क्या तकलीफ है? तो चूहा था तो बिल्ली से बचाने के लिए मैंने तुमको बिल्ली बना दिया। तो बिल्ली था और कुत्ते से बचाने के लिए मैंने तुमको कुत्ता बना दिया। तो कुत्ता था और शेर से बचाने के लिए मैंने तुमको शेर बना दिया। अब क्या चीज है, अभी किसका डर लगता है, क्यों आया है, क्यों मेरा ध्यान भंग करता है? तो फिर वो शेर बोला कि गुरुजी 7 दिन से मैं घूम रहा हूँ, शिकार की खोज में घूम रहा हूँ, तो मुझे शिकार नहीं मिला है, मैं भूखा हूँ, मैं तुमको खाना चाहता हूँ। वो शेर बोलता है कि मैं आपको खाना चाहता हूँ क्योंकि भूखा हूँ, मुझे कोई शिकार मिला नहीं है। तो फिर गुरुजी ने आंख खोल के उसके सामने देखा, अच्छा तुम चूहे थे, चूहे में से मैंने तुमको बिल्ली बनाया, बिल्ली में से मैंने तुमको कुत्ता बनाया, कुत्ता में से मैंने तुमको शेर बनाया, अब तू मुझको ही खाने के लिए आया है, चल फिर से कि तू अभी चूहा बन जा। पुनः हम भरे न्यूज अपडेट सारू सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करो। रोजाना न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करें।